अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टीज योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लेके चल रही हूँ उस क्लासरूम एनवायरनमेंट में जहाँ पर हम पंक्चुएशन और सारी ग्रामर की चीज़ें करते हैं। तो ग्रामर की जो वीडियो है वो मेरी नेक्स्ट होगी, वो मैं स्पेसिफिकली करूँगी। आज मैं पंक्चुएशन पे कर रही हूँ। बड़े बड़े हम एडल्ट्स भी अक्सर पंक्चुएशन में मार खा जाते हैं कि कहाँ पर कॉमा, कहाँ पे पीरियड, कहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, और उस वजह से क्या होता है, सेंटेंसेस के मीनिंग चेंज हो जाते हैं, द टोन गेट्स चेंज। तो पंक्चुएशन तो हम बच्चों को सिखाते हैं किसी भी एज ग्रुप के, चाहे वो ग्रेड अर्ली एलिमेंट्री में हो, अपर एलिमेंट्री में हो, मिडिल स्कूल में हो, हायर सेकेंडरी स्कूल में हो या कॉलेज यूनिवर्सिटी, हम सिखाते हैं। बट किस तरह से उनको इंगेज करना है कि उनको जो है ना वो पंक्चुएशन को रजिस्टर करने लगे और इतनी प्रैक्टिस उनकी हो जाए कि मिस्टेक्स का चांस ना बने। तो कैसी एक्टिविटीज़ और कैसी गेम्स आप उसमें आप बच्चों को इंगेज करेंगे कि उनको मज़ा आ जाएगा, उनको ना ये सारे जो लैंग्वेज के टूल्स हैं वो एक बर्डन नहीं लगेगा, एक फ़न लगेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह मैं कराती हूँ पंक्चुएशन रिले रेस। अब रिले रेस तो हम फिज़ेट में करते हैं अपने फ़िज़िकल एजुकेशन लेसन्स के अंदर, ठीक है ना, कंपटीशन में। अब पंक्चुएशन रिले रेस का नाम सुन के ना बच्चे एक्साइट हो जाते हैं। तो क्या करें कि बच्चों को टीम्स में डिवाइड कर दें कि हर टीम में 5-6 बच्चे हैं, एंड देन आप ये ना क्लासरूम की सेटिंग से बाहर भी कर सकते हैं। आप हॉलवे में लेकर जाएं, बाहर स्कूल फील्ड में लेकर जाएं, तो अलग सेटिंग में सीखने का मज़ा ही अलग है। और फिर आप क्या करें कि इस तरह के पंक्चुएशन के कार्ड्स बना दें। तो देखें, आपको नज़र आ रहा होगा पंक्चुएशन के कार्ड, पीरियड, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास, इस तरह के कार्ड्स बना दें और हर एक स्टेशन रख दें। कॉमा का स्टेशन, पीरियड का स्टेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क का स्टेशन, इन्वर्टेड कॉमास का स्टेशन, और इस तरह से आप रख दें। और वहाँ पर ना ये इस तरह के लैमिनेटेड कार्ड्स रख दें। आप इजीली ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, प्रिंट कर लें और लैमिनेट कर दें। अब जब बच्चों को अपने टीम में डिवाइड कर दिया, फिर आप क्या करेंगे, आप जो है ना सेंटेंसेस देंगे, ज़ोर से बोले, ठीक है, सेंटेंस, या फिर फ्लैश कर दें उनके सामने लिखा हुआ बड़ा चार्ट पेपर पे, या ज़ोर से बोलते हैं जिसमें पंक्चुएशन नहीं है, ठीक है। नाउ दे हैव टू इंसर्ट पंक्चुएशन। तो हर टीम जो आगे खड़ी हुई, तो रिले रेस में ये होता है ना कि जो पहला बच्चा भागता है वो प्रॉप उठाएगा और फिर अपने टीम मेंबर को देगा, भाग कर जल्दी से आएगा, वो टीम मेंबर दूसरा जाएगा, इस तरह होता है। तो वो जो सबसे आगे खड़े हुए हैं टीम में सारे, तो वो फ़ौरन से आपने सेंटेंस बोला बग़ैर पंक्चुएशन के, हर टीम मेंबर जो है वो जो फर्स्ट बच्चा खड़ा हुआ है वो भागेगा, एंड सुनने के बाद तो आपस में गो टू कॉमा, गो टू कॉमा, गो टू पीरियड, गो टू पीरियड, वो जाके सबसे पहले वो उठाएंगे कौन सा जिसको समझ में आ गया कि यहाँ पीरियड जाएगा या एक्सक्लेमेशन जाएगा, वो जाएगा। उसने वो ये कार्ड जो मैंने आपको दिखाया वो उठाया, भाग कर आया और अपनी टीम मेंबर को दिया, ठीक है ना, सही है। तो फिर आपने दूसरा सेंटेंस बोला, तो फिर दूसरा जो मेंबर है वो जो खड़ा हुआ था, जो पहला वाला भाग कर आया वो पीछे खड़ा हो जाएगा, जो दूसरा वाला आगे आ गया है तो फिर सेंटेंस बोला तो फिर भागेगा। तो इस तरह के ना कार्ड्स आप बना के रख दें स्टेशन पे। तो इस तरह से आप उनको असेस भी कर लेंगे कि उनको पंक्चुएशन की समझ कितनी है, कैसे उनको पता चल गया कि इस सेंटेंस के अंदर कौन सा पंक्चुएशन मार्क जाएगा, और इस तरह से आपकी असेसमेंट भी हो गई, उनका फ़न भी हो गया, मूवमेंट भी हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। दूसरा आप क्या करें, पंक्चुएशन शरेड, सब डम शरेड गेम खेलते हैं कि भाई आपने जो है ना कोई भी एक साइन उठाई और सामने वाले को दिखाया, उसने एक्ट आउट किया और बाकी सब ने गैस किया कि भाई ये क्या है। डम शरेड में हम ऐसे करते हैं। तो फिर आप ऑडियंस को बिठा दें, उसमें भी टीम्स आप वो कर दें और हर बच्चे को बुलाएं और आप उनको यूं दिखा रहे हैं। बच्चे आपको नहीं देख रहे, सिर्फ वो बच्चा आपको देख रहा है जिसको आप आगे बुला रहे हैं एज अ वॉलंटियर। तो आपने उसको एक पंक्चुएशन मार्क दिखाया। अब उस बच्चे ने आपने कुछ प्रॉप्स रख दिए वहाँ पर,
वो बच्चे ने प्रॉप्स उठाया, उसको एक्ट आउट किया, और जितने सारे बच्चे जो बैठे हैं एज एन ऑडियंस वो गेस करेंगे कि वो कौन सा पंक्चुएशन मार्क है. फॉर एग्जांपल अगर वो एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है ना, तो एक्सक्लेमेशन मार्क के लिए वहाँ पर एक मीटर रूल रख दिया हुआ रूलर है, ठीक है, और एक छोटा सा बॉल है या कुछ भी छोटी सी चीज़ है. तो उसने मीटर रूलर उठाया और नीचे एक छोटा सा बॉल रख दिया, ठीक है ना. तो बच्चे गैस करें ये क्या है, अरे ये तो एक्सक्लेमेशन मार्क है, लाइन एंड डॉट. तो इस तरह से अगर इन्वर्टेड कॉमास है तो बच्चे ने देखा उसने ये किया, ठीक है ना, तो पता चल गया ये इन्वर्टेड कॉमास है. तो देखें गेम एक बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका लेसन लाइवली हो जाएगा और पंक्चुएशन की प्रैक्टिस हो जाएगी. फिर आप करें कि आज हम बनेंगे पंक्चुएशन डिटेक्टिव्स. तो फिर जो क्या है, आप उन हर ग्रुप्स में बिठा दें बच्चों को या पेयर्स में बिठा दें कि यू आर पंक्चुएशन डिटेक्टिव, और कुछ सेंटेंसेस दे दें सारे जिसके अंदर पंक्चुएशन नहीं है, ठीक है ना. आप वो सेंटेंस को पढ़ें, मैग्नीफाइंग ग्लास दे दें, इमेजिनरी मैग्नीफाइंग ग्लास, उनको बोलें कि जैसे आप देख रहे हैं यू आर द डिटेक्टिव, या टॉर्च है तो ओ ये सेंटेंस है, इसके अंदर जो है ना पंक्चुएशन नहीं है, तो क्या इंसर्ट होगा, ये सेंटेंस पढ़ पढ़ के ओके नाउ इज इट मेकिंग सेंस, वेल आई डोंट हैव टू गो देयर, सो वेल से इट लाउडली इन योर हार्ट, वेल, वेल के बाद कॉमा लगेगा, आई डोंट हैव टू गो देयर, पीरियड, ठीक है ना. तो इस तरह से वो पंक्चुएशन डिटेक्टिव बन जाएंगे. फिर पंक्चुएशन सॉर्टिंग आउट गेम होगी. तो इतने सारे ना कटआउट्स दे दें डिफरेंट पंक्चुएशंस के और डिफरेंट सेंटेंसेस के, सारे मिक्स कर दें, ठीक है ना. और आप बोलें कि भाई अब आपको सॉर्ट आउट करना है कौन सा पंक्चुएशन कौन से सेंटेंस के साथ जाएगा. तो वो कट एंड पेस्ट भी करेंगे, सॉर्टिंग आउट भी हो जाएगा. ओ ये सेंटेंस है, अब मैंने ये उठाया, ये यहाँ पे, तो सारे जो मैं वापस बोलती हूँ, तो सारे जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनको कट करेंगे, ठीक है, और सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे ऑर्डर में लेकर आएंगे, एक एक पंक्चुएशन मार्क लाएंगे और उसको पेस्ट करेंगे वहाँ पे. तो इस तरह कटिंग, सॉर्टिंग एंड पेस्टिंग, तो उनको बड़ा मज़ा आता है सीजर्स और ग्लू स्टिक और इन चीज़ों के साथ. तो देखें आप करवा वही रहे हैं जो हम रेगुलरली कराते हैं. जैसे हम बड़े हुए, हमारी टीचर्स हमको एक्सरसाइजेस दे देते, दैट वाज सो बोरिंग. तो आप इस तरह से इंटरेस्टिंग अपने लेसन को बना सकते हैं, ठीक है ना. फिर पंक्चुएशन बिंगो करवा सकते हैं. तो बिंगो की गेम मैंने आपको बहुत सारे लेसन्स पे बताई हैं, तो आप बिंगो कार्ड स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है ना. तो नाउ हर एक के पास बिंगो कार्ड है और आप सेंटेंसेस बोल रहे हैं और फिर आप पंक्चुएशन भी बता रहे हैं. आर यू गोइंग देयर क्वेश्चन मार्क. तो जिसके पास भी क्वेश्चन मार्क है वो उसको कट कर देगा. तो बिंगो में तो ये करते हैं ना कि आपने जो कॉल आउट किया वो उसके पास है तो वो कट कर देते. तो इस तरह अगर टॉप लाइन पूरी कवर्ड हो गई तो वो बच्चा बोलेगा बिंगो, और फिर आपको एक पेंसिल दे दें या कुछ भी कि भाई हाँ ही इज़ द विनर, ठीक है ना. तो इस तरह फिर आप यूँ बोले, दूसरा सेंटेंस है वाओ एक्सक्लेमेशन मार्क, व्हाट द वेदर एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है ना. तो जिसके पास एक्सक्लेमेशन मार्क्स है वो कट कर देगा बिंगो कार्ड में. तो ये पंक्चुएशन बिंगो हो गया. फिर पंक्चुएशन स्कैवेंजर गेम करें. तो क्लासरूम के हर कोने में कोई ना कोई पंक्चुएशन मार्क जो है ना आप छुपा दें, कोई टेबल के नीचे, किसी चेयर के नीचे, किसी शेल्फ के पीछे. तो बच्चों की मूवमेंट हो जाएगी और फिर आप सेंटेंसेस बोलें और फिर वो सुनेंगे सेंटेंसेस और फिर वो ढूंढेंगे अरे मुझे, एंड देन आप मैथ को इंटीग्रेट कर सकते हैं. टेक 4 स्टेप्स, टर्न राइट, डायरेक्शंस भी आ गई, मैथ भी आ गया, टर्न राइट, अंडर द टेबल there is something which is going to get fit in this sentence. तो वो भागेंगे, ढूंढेंगे. तो एक मिस्ट्री स्कैवेंजर हंट हो जाएगा कि हर कोई जो ना ढूंढ रहा है, ओ मिस वी गॉट इट, मिस गॉट इट, दिस इज गोइंग टू गेट फिट इन दिस सेंटेंस, जस्ट नाउ व्हाट यू सेड, दिस पंक्चुएशन गोज ओवर देयर. हो सकता है उस ग्रुप को मिल जाए, वो कहीं और से
और इस ग्रुप को किसी और जगह से कुछ और मिल जाए तो वो फिट ना हो रहा हो, उस ग्रुप को जो मिला वो फिट हो रहा है, तो दे आर वेरी एक्साइटेड, मिस आई गॉट इट, दिस गोज विद दिस सेंटेंस। तो देन उनको जो है ना सेंटेंस स्ट्रक्चर की भी समझ में आ जाएगी, उनको ये पता चल जाएगा कि कौन सा पंक्चुएशन मार्क कहाँ फिट हो रहा है। तो देखें उनका कॉन्सेप्ट जो है ना वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जो है आप पंक्चुएशन ट्रेडिंग कार्ड्स कर सकते हैं कि भाई बच्चों को ग्रुप में बिठा दिया, हर ग्रुप में आपने कुछ पंक्चुएशन मार्क्स इस तरह के जो है ना कार्ड्स बना के लैमिनेट कर दिए, और हर ग्रुप के पास कोई ना कोई एक वो है कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। अब जैसे मुझे जो कुछ सेंटेंसेस मिले और मुझे जो कार्ड्स मिले हैं उसमें कॉमा नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, अरे कॉमा तो नहीं है मेरे कलेक्शन में, तो देन आई गो टू अदर ग्रुप और मैं कहूँ मेरे सेंटेंस में कॉमा नहीं है, ओके आई एम ट्रेडिंग माई क्वेश्चन मार्क विथ यू बिकॉज यू हैव गॉट अ सेंटेंस दैट हैज़ अ क्वेश्चन मार्क एंड you need this card, I have this card, so I'm giving my question mark to you and can you give me a comma। तो इस तरह ट्रेडिंग भी हो जाएगी। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें हम पंक्चुएशन के लिए कर सकते हैं क्लासरूम की लेसन्स को इंगेजिंग बनाने के लिए, और बच्चे सीख भी जाएंगे, बोर भी नहीं होंगे, फन भी होगा। और देखें आपने कितने क्रिएटिव तरीके से उनको प्रैक्टिस भी करवा दी। एक चीज़ मैंने और करी, पंक्चुएशन पजल्स। तो मैंने एक बड़ा सा पैराग्राफ टाइप कर लिया और प्रॉपर पैराग्राफ जिसमें पंक्चुएशन भी था। अब मैंने क्या किया, उस पैराग्राफ को ऐसे कट किया कि ना आधा फ्रेज़ इधर है और कॉमा जो है ना वो कहीं और कट हो गया, अलग से कट हो गया, आधा फ्रेज़ हो गया, पीरियड अलग से कट हो गया, क्वेश्चन मार्क अलग से कट हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क, जितने भी पंक्चुएशन साइंस थे और सेंटेंसेस और फ्रेजेस, तो वो कट हो गए। तो ये इट्स लाइक अ पजल। अब उसको जोड़ें, तो हम पजल में क्या करते हैं, हम फिक्स करते हैं ना, इट्स लाइक अ जिक्सो पजल के हम उसको फिट करते हैं कि ओ ये यहाँ पे फिट हो रहा है, ये यहाँ फिट हो रहा है। तो वो जो है यहाँ से ओ ये कॉमा इधर है, देखो ये सेंटेंस के साथ जा रहा है, दिस सेंटेंस डजंट मेक एनी सेंस, लुक इफ वी एक्चुअली कनेक्ट दिस सेंटेंस with this phrase or this phrase connects with this phrase to make a full sentence, and देखें इसके बीच में ये चीज़ ये punctuation जाएगी, now it makes sense, it becomes a proper sentence। so इस तरह बच्चों ने वो sort out किए, सारे pieces जो हैं वो fit किए, और वो फिर से वो जिस तरह का पूरा पैराग्राफ था वो वैसे बन गया। let's see which group does it first, और सारे heads are joined together, लगे हुए, oh no this will go। so देखें आप पंक्चुएशन कितने अच्छे तरीके से करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अगर डेमो के लिए भी जाते हैं, अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज आर्ट्स का कोई लेसन है उसका डेमो है, पिक पंक्चुएशंस एंड दिस इज़ हाउ यू विल डू सारी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़। लेसन में मजाल है जो बच्चा कभी बोर होगा या डिस्ट्रैक्ट होगा या वो उठ के बाहर जाएगा या किसी को तंग करेगा, वो इतने इंगेज हो जाएंगे कि बच्चों की लर्निंग भी हो रही है, आपके ऑब्जर्वर को भी मज़ा आएगा, आपके अगर ड्यूरिंग अप्रेजल भी लेसन ऑब्जर्वेशन होते हैं आप इस तरह करें, और रेगुलरली जो आपके लेसन्स कर रहे हैं इस तरह के लेसन करें, फिर देखें आपके बच्चों की लर्निंग प्लस फन दे गो टुगेदर। सो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते पार्ट्स ऑफ स्पीच की गेम्स के साथ कि किस तरह से हम वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, कंजंक्शन, उसकी गेम्स डेवलप कर सकते हैं। वो अगले हफ्ते में आपको बताऊंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।